हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकाई 6 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। केमिस्ट्री के क्लास 12 केमिस्ट्री के इकाई 6 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में आप सभी को पता है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, 5 4 3 2 1 इन सभी यूनिट्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डाल दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लेना, फिर बाद में मत कहना कि सर बताया नहीं आपने, ठीक है। और यह प्रश्न आपके 2000 एमपी बोर्ड 2024 में जो आपकी फरवरी में परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से आपको 101% क्वेश्चन इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ठीक है। डोंट वरी हो जा। अब देखिए यहाँ से आप यहाँ पर देखिए, अपना जो इकाई 6 का नाम है उसका नाम है हेलो एल्कीन हेलो एरिन्स, ठीक है। ये नाम है इकाई 6 का, तो आप देख लेना कौन सी यूनिट है। तो इकाई 6 है। न्यू ब्लूप्रिंट के अनुसार इस यूनिट का नाम इकाई 6 हो गई है और इस यूनिट का नाम है हेलो एल्कीन और हेलो एरिन्स, ठीक है। तो यहाँ से आपका टोटल 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। 6 नंबर में आपका कोई भी 2 नंबर का प्रश्न इस यूनिट से आने के चांस नहीं है। अगर आएगा भी तो आपको उसी में से मतलब रिएक्शंस आती हैं इससे ज़्यादातर। इससे क्या आती हैं, अभिक्रियाएं आती हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा। अगर 2 नंबर की आएंगी तो वही आएंगी, ठीक है। तो 2 नंबर की जरूरत याद करने की जरूरत नहीं है, आप 4 नंबर वाले याद कर लो बस, ठीक है, काम हो जाएगा आपका। आप बिल्कुल भी मतलब निडर हो जाओ, ठीक है। आप बस इनको याद कर लो, बस यहीं से आपका काम हो जाएगा टन। अब यहाँ से आप देखो, इसमें अपना देखो अंक 4 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। अंक 4 में अपना महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है, क्लोरोफॉर्म से निम्न को कैसे प्राप्त करोगे। तो क्लोरोफॉर्म से जो जितनी भी रिएक्शंस है उन सभी को आपको तैयार करना है। क्लोरोफॉर्म से फाजिन कैसे बनाते हैं या फिर क्लोरोफॉर्म का सुरक्षित भंडारण कैसे करते हैं, यह दोनों प्रश्न एक ही है, ठीक है। और दोनों लगभग ये सेम ही है। अगर आप उसको याद कर लोगे ना तो एक ही सेम ही है। उसमें भी जो गैस निकलती है ना वो फाजिन गैस निकलती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए फेनिलाइसोसाइनेट हो गया, जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। यहाँ से आप समझ लो, जो क्लोरोफॉर्म से जो फेनिलाइसोसाइनेट बनाते हैं ना वो कार्बिन एमीन अभिक्रिया है और सैलिसिल एल्डिहाइड बनाते हैं वो आपकी रीमर टीमन अभिक्रिया, ठीक है। और क्लोरीटोन हो गया, क्लोरोफिक्रिन या नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, एसिटिलीन और फार्मिक अम्ल या पोटेशियम फॉर्मेट अम्ल, ठीक है, फॉर्मेट या फिर लवण, ठीक है। तो इसको आपको तैयार कर लेना है। ये जितनी भी इसमें रिएक्शंस दी हैं क्लोरोफॉर्म से उन सभी को तैयार करना है, खास करके कार्बिल एमीन अभिक्रिया और रीमन टीमिन अभिक्रिया और फास्जीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को आपको करना ही करना है। और क्लोरोपिक्रिन और नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरीटोन भी आप सीख सकते हो। तो यह इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैंने आपको बोली यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। चलिए, अब तो यह जो अपना पहला वाला प्रश्न था ना वो अपना 3 स्टार का है। 3 स्टार का है, समझ लो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को 3 स्टार वाले प्रश्न याद करने, उसके बाद 2 स्टार वाले, उसके बाद जब आप याद और करना चाहो तो 1 स्टार वाले भी कर सकते हो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो 1 स्टार वाले। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार का। इस साल इसके बहुत ज़्यादा आने के चांस है, 99% इसके आने के चांस है। बीएससी या फिर गैमेक्सिन या फिर इसको 666 भी बोलते हैं। बीएससी हो गया, डीडीटी हो गया, फ्रीओन हो गया। कोई 2 आपसे पूछेगा, 3 नहीं पूछेगा, 2 पूछेगा। या तो पूछ लेगा बीएससी और फ्रीओन, या पूछ लेगा आपका डीडीटी और फ्रीओन, या पूछ लेगा बीएससी और डीडीटी। तो तीनों को आपको तैयार करना है। इनके आपको गुण याद करने हैं, सूत्र याद करना है और उपयोग याद करना है, सभी याद करना है, ठीक है। क्योंकि 4 नंबर में आपको लिखने पड़ेंगे, उपयोग भी लिखने पड़ेंगे, उसके यूज भी लिखने पड़ेंगे, गुड भी प्रॉपर्टी भी लिखनी पड़ेंगी, और हो गया उसका फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा, इसीलिए आपको सभी याद करने हैं। अगला अपना तीसरा प्रश्न है। अब देखिए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। तो इस तीसरे प्रश्न में हमने ओनली रिएक्शंस रखी हैं। आप कह रहे हो सर इतनी रिएक्शंस आएंगी क्या 4 नंबर में, नहीं, 2 रिएक्शंस आएंगे ओनली। और इन्हीं रिएक्शंस से आपको 101% 2 रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। हर साल आती हैं, इस साल भी आएंगी, ठीक है। पिछली साल आपको पता है 2023 में सेंडवेयर अभिक्रिया आई थी और आपकी शायद फिटिंग अभिक्रिया आई थी या फिर वुड्स फिटिंग आई थी, ध्यान नहीं है, ठीक है। या तो वुड्स फिटिंग आई थी या फिर फिटिंग, इन दोनों में से एक आई थी, ठीक है। तो इस साल भी आपको सेंडवेयर अभिक्रिया तैयार करनी है। ऐसा नहीं है कि पिछली साल आ गई है तो इस साल नहीं आएगी, इस साल भी आपको तैयार करना आ सकती है। सभी रिएक्शंस तैयार करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रैकलैंड अभिक्रिया, उन्सडीकर अभिक्रिया, हेलो फॉर्म हो गया, फिटिंग अभिक्रिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल आती है। इन रिएक्शन को किसी भी हालत में ना छोड़ें। छोटी छोटी रिएक्शन से आसानी से याद हो जाएंगी, इन पे आप रिस्क बिल्कुल भी न लें। तीसरे प्रश्न की जितनी भी रिएक्शन है सभी को आपको तैयार करना ही करना है, 3 स्टार का है, ठीक है। अगला देखिए, अगला अपना चौथा प्रश्न है, एल्कोहल द्वारा आयोडोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये आपका 2 स्टार का। जब आप 3 स्टार वाले, जब आप जो पहला दूसरा तीसरा प्रश्न थे ना 3 स्टार वाले, उनको तैयार कर लेना पहले। इसके बाद जब आप मतलब और याद कर सकते हो, अगर आपको लगता है हम और याद कर सकते, समय है आपके पास, तो आप इसको याद कर लेना, ठीक है। और हाँ, इसको तो आपको करके जाना है। 3 स्टार का मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ सकता है इस साल अंतर आ सकता है। आपको पता है पिछली साल क्या पूछ लिया गया था, नाभिक ये वाला इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया था। यही प्रश्न था हालांकि
देखिए इसमें एल्किल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है, इसकी क्रियाविधि लिखिए, या फिर SN1 और SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। इस प्रकार से ये पूछ लिया गया था। तो अगर देखो मैं आपको बताऊँ एक बात, अगर आपने यह S1 SN2 में अंतर याद कर लिया है, ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले बाई चांस आपने ये वाला अंतर याद कर लिया है और बाई चांस आपसे पूछ लेगा कि इस अभिक्रिया को समझाइए और ये आपने याद नहीं किया है, आपने अंतर याद किए, तो आपको क्या करना है, जो अंतर S1 में याद किए हैं वो S1 में लिख देने हैं, जो अंतर आपने S2 में याद किए हैं वो S2 की हेडिंग डाल के और S2 में लिख देनी है। इस प्रकार से आपको करने हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं याद किया तब बात कह रहा हूँ, अगर आपने याद कर लिया तो मतलब सेम ही है, आप याद कर लो, इन दोनों प्रश्नों को याद कर लो, अच्छे प्रश्न है। हालांकि जो अपना 5वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपका शायद 2023 में आ चुका है, तो इसको आप देख लेना, याद करना चाहो तो कर सकते हो, और नहीं तो आप अंतर तो याद कर ही लेना, ठीक है। बाई चांस अगर वो 2023 में आ गया था 6वां प्रश्न, अगर बाई चांस फिर आ गया तो मैंने आपको बता दिया है कैसे लिखना है, ठीक है। 7वां प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार का है। 3 स्टार वाले प्रश्न आपको सबसे पहले तैयार करने हैं। इस यूनिट में 3 स्टार के 5 प्रश्न है टोटल। हालांकि जो रिएक्शन है उनमें से देखो 5 प्रश्न में से आपको अथवा वाला भी मिलेगा और मेन वाला भी मिलेगा, दोनों प्रश्न मिल सकते हैं, ठीक है। तो और ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इससे संबंधित स्टेप सेट जैब नियम का उल्लेख करो, ठीक है। और अगला जो अपना प्रश्न है, क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन है, निम्न को समझाइए, ठीक है। इसको आप करना चाहो तो कर सकते हो, 1 स्टार का है। अगला अपना प्रश्न है, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करो। यह जो प्रश्न है ना वो 5-5 नंबर वाले हैं, इसीलिए ये 4 नंबर में शायद ना आए। तो सबसे पहले आपको 3 स्टार वाले जो लगा दिए ना टैग, उनको याद करना, ठीक है। अगर आप उनको याद कर लो तब आप 2 स्टार वाले याद करना, उसके बाद अगर और याद करना चाहो तो कर सकते हो, इसको नहीं आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।